हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज के डेली हाइलाइट्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगी। और वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रिलायंस जियो और आईआईटी बॉम्बे ने भारत जीपीटी विकसित करने हेतु सहयोग किया। रिलायंस जियो, इन्फोकॉम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से एक अभूतपूर्व पहल भारत जीपीटी कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है। कार्यक्रम का लक्ष्य देश में विभिन्न देशों को बदलने के लिए बड़े भाषा मॉडल और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीटी की शक्ति का लाभ उठाना है। आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं में नवाचार लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की विशाल क्षमता का पता लगाना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभय हस्तम लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना में मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने अभय हस्तम की शुरुआत की और सरकार 100 दिनों के भीतर सभी वादों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध थी। ठीक है, इसके तहत राज्य भर में एक विशेष अभियान प्रजा पालन पीपल्स गवर्नेंस शुरू किया। अभय हस्तम के तहत वादा की गई विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यक्रम 6 जनवरी 2024 को समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, यानी ये कार्यक्रम समाप्त हो चुका है 6 जनवरी 2024 को। फ्रांस डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। कौन सा वीजा? शेंगेन वीजा जारी करने वाला। फ्रांस ने डिजिटल शेंगेन वीजा जारी किया है और ये पहला देश बना है। ठीक है दोस्तों, फ्रांस डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाले पहले यूरोपीय देश के रूप में इतिहास रचने हेतु तैयार है, जो प्रत्याशित पेरिस ओलंपिक के लिए एक सुव्यवस्थित ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर रहा है। अभिनव ओलंपिक वाणिज्य दूतावास प्रणाली विशेष रूप से 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों से संबंधित वीजा आवेदनों की आमद के प्रबंधन हेतु समर्पित है। ठीक है दोस्तों, तो डिजिटल शेंगेन वीजा का क्या उद्देश्य है ये भी आपको पता चल गया। ईयू की व्यापक डिजिटलीकरण योजनाओं के साथ जुड़ी यह अभूतपूर्व पहल 70,000 फ्रेंच शेंगेन वीजा की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल दायरे में बदलने हेतु तैयार है। बिन्नी बंसल ने ई कॉमर्स कंपनियों को विस्तार में मदद हेतु ओप डोर लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, इस पे हाईलाइटेड पॉइंट देख लेते हैं क्या है। ओप डोर बाजार में प्रवेश विश्लेषण, डिमांड मैपिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन, क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स और टैक्स सहित ब्रांडों को एंड टू एंड समाधान प्रदान करता है। सिंगापुर स्थित स्टार्टअप अपनी व्यावसायिक क्षमता को अनलॉक करने और विश्व स्तर पर विस्तार करने के लिए प्रमुख निजी लेबल ब्रांडों के साथ साझेदारी करने का दावा करता है। वर्तमान में स्टार्टअप यूएस, यूके, कनाडा, मैक्सिको, जर्मनी, सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया में चालू होने का दावा करता है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में ये इन देशों में चालू होगा। केंद्र शासित प्रदेश दीव के घोघला बीच पर बीच गेम्स शुरू हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये बीच पर गेम्स होगा और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें भी ये पूछे गए थे। तो आइए इस पे हाईलाइट पॉइंट देख लेते हैं। देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1200 से अधिक खिलाड़ी दीव में अपनी तरह के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स में भाग लेंगे। 20 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से 1200 खिलाड़ी टोटल। श्री ठाकुर मलाला ऑडिटोरियम दीव में मेरा भारत कार्यक्रम में शामिल होंगे। दीव बीच गेम्स में कुल 8 अलग अलग खेल शामिल हैं, जिनमें बीच वॉलीबॉल, पेनकैक सिलॉट,
बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर और समुद्र तैराकी के साथ साथ पारंपरिक खेल और 20 से अधिक बीच गेम्स शामिल हैं। ठीक है दोस्तों। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे, विश्व ब्रेल दिवस आज दुनिया भर में मनाया जाएगा, यानी 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बताते हैं आपको क्या होता है ये और इसके क्या हाईलाइट पॉइंट है वो देख लेते हैं। यह दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह ब्रेल लिपि के दूरदर्शी आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्मदिन का प्रतीक है, जिनका जन्म 1809 में फ्रांस में हुआ था। शिक्षा, संचार और सामाजिक समावेशन में ब्रेल की सर्वोपरि भूमिका को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो ये है इनके कारण, वहाँ के जो आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म हुआ था उस दिन। ठीक है, एक भाषा के बजाय यह सार्वभौमिक कोड संस्कृत, अरबी, चीनी, हिब्रू, स्पेनिश और कई अन्य भाषाओं सहित विभिन्न भाषाओं में लिखने और पढ़ने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। आयुर्वेद शिक्षण पेशेवरों हेतु स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया गया है। इस पे देख लेते हैं क्या है हाईलाइट। CCRAS ने NCISM के साथ मिलकर स्मार्ट 0 शिक्षण पेशेवरों के बीच आयुर्वेद अनुसंधान को मुख्य धारा में लाने का दायरा कार्यक्रम लॉन्च किया। कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी सहयोग के माध्यम से देश भर के आयुर्वेद शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के साथ आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मजबूत नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना है। तो ये है इसका उद्देश्य दोस्तों। ठीक है, CCRAS आयुर्वेद में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान के निर्माण, समन्वय, विकास और प्रचार हेतु एक शीर्ष संगठन है जो आयुष मंत्रालय के तहत कार्य करता है। PM मोदी ने केरल के त्रिशूर में महिलाओं की बैठक में हिस्सा लिया। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। PM मोदी ने थेक्कीकाडू मैदान में आयोजित विमेन पावर विद मोदी नामक महिलाओं की बैठक में हिस्सा लिया। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के कावरत्ती द्वीप में 1156 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ठीक है दोस्तों, मेरे कल के जो वीडियो मैंने बनाया उससे इसमें कुछ रिलेटेड आपको क्वेश्चन उसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिल जाएंगे। उन्होंने संसद और विधानसभा में महिलाओं हेतु आरक्षण प्रदान करने वाले कानून को वर्षों तक लंबित रखने में उनकी भूमिका के लिए दोनों मोर्चों पर आरोप लगाया। ठीक है, नेक्स्ट, RBI ने लाभांश भुगतान के नए नियमों का प्रस्ताव करते हुए मसौदा परिपत्र जारी किया है। अब मसौदा परिपत्र क्या है ये भी देख लेते हैं, इसके ऊपर क्या है इनके पॉइंट। RBI ने भारत में कार्यरत घरेलू और विदेशी बैंकों हेतु लाभांश भुगतान के नए नियमों का प्रस्ताव करते हुए एक मसौदा परिपत्र जारी किया है। RBI ने 31 जनवरी तक प्रस्तावित मानदंडों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मांगी है और परिपत्र अप्रैल 2024 से लागू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मसौदा परिपत्र कब से लागू किया जाएगा? अप्रैल 2024 यानी 1 अप्रैल से, जब से हमारा वित्तीय वर्ष चालू होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है, ये तो आप सभी को मालूम होगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि 6% से अधिक शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात NNPA और 11.5% से कम पूंजी पर्याप्तता अनुपात वाले बैंक लाभांश घोषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देय प्रस्तावित लाभांश में केवल इक्विटी शेयरों पर लाभांश शामिल होगा। ठीक है, अब भारतीय रेलवे का देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे लगभग 20,000 GPS आधारित नेविगेशन फॉग पास डिवाइस लगवाएगा। ठीक है, ये ट्रेनों में लगाए जाएंगे। भारतीय रेलवे ने सुचारू रेल परिचालन सुनिश्चित करने हेतु कोहरे के मौसम के दौरान लगभग 20,000 फॉग पास उपकरणों का प्रावधान किया है।
फॉग पास एक जीपीएस आधारित नेविगेशन डिवाइस है जो लोको पायलट को घने कोहरे की स्थिति में नेविगेट करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको एग्जाम में आने वाले हैं सब कुछ। ठीक है, बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। रेल मंत्रालय ने कहा यह लोको पायलटों को सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग गेट और अस्थायी गति प्रतिबंधों जैसे सुनिश्चित स्थलों के स्थान के बारे में ऑन बोर्ड वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। चेक पीएम वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, चेक गणराज्य के पीएम पेट्र फियाला ने 10 जनवरी को होने वाले 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में सम्मानित अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार किया। गांधीनगर में उनकी उपस्थिति से आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्या है। एक भागीदार देश के रूप में वाइब्रेंट शिखर सम्मेलन में चेक गणराज्य की वापसी का प्रतीक है। शिखर सम्मेलन में यूएई के राष्ट्रपति, तिमोर के राष्ट्रपति और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति जैसे 3 अन्य देशों के राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये लास्ट टॉपिक था। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए हमारे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेरा चैनल अभी ये स्टार्ट हुआ है और इसे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरा वीडियो ज़्यादा चलेगा नहीं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और सब्सक्राइब तो आप लोग हमारा बढ़ाते ही रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आपको बेस्ट ऑफ द लक आपके सभी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं।